प्रधानमंत्री आवास पर हुई बड़ी बैठक, राजनाथ सिंह और अमित शाह हुए शामिल। संसद सत्र सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने की बैठक। आज नीट मुद्दे पर संसद में चर्चा की करेंगे मांग। संसद सत्र के लिए तैयार इंडिया अलायंस। हनुमान बेनीवाल बोले, अग्निवीर, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार के 5 साल के फ्यूचर का प्लान। कहा, पेपर लीक के दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया। कहा, इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला था, लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश हुई। 10 साल में जो आपातकाल चल रहा उस पर बात करो, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। यह राष्ट्रपति का नहीं, सरकार का भाषण था, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक। कहा, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनकी जरूरत नहीं थी। इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस छटपटाने लगती है, बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी को लेकर संसदीय परंपरा का मजाक बताया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। पटना से 2 गिरफ्तार। एक प्ले स्कूल में छात्रों को रटवाए गए थे पेपर। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर पर ठहराने का है आरोप। अभ्यर्थियों को सेफ हाउस लेकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से सीबीआई ने की पूछताछ। पटना में नीट पेपर लीक मामले में किए सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। बोले, नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाएंगे सजा। संगोल को लेकर हुआ बवाल। सपा सांसद और आरके चौधरी ने संगोल हटाकर संविधान के प्रति रखने की मांग की। आरके चौधरी के समर्थन में उतरे अखिलेश का शपथ के बाद संगोल को प्रणाम करना भूले पीएम, इसलिए सांसद ने दिलाया याद। संगोल विवाद पर अखिलेश यादव को सीएम योगी का करारा जवाब। कहा, इतिहास का सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे को लेकर अवैसी की सांसद सदस्यता खारिज करने की मांग की। हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार जेजेपी दुष्यंत चौटाला बोले, बीजेपी के साथ जाने से हुआ बहुत नुकसान। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया लीकेज सरकार। कहा, इन्हें बाय बाय करने का वक्त आ गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस का विजय देवताले और आशावरी देवताले पर एक्शन। दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। टीएमसी के नवनिर्वाचित विधायक सायंतिका बनर्जी और रायत हुसैन ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण कराने की मांग की। बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना। रघुनाथगंज में कल हुई बमबाजी। टीएमसी नेता रहीम शेख पर है बम फेंकने का आरोप। कोलकाता के तारा ताला में पुलिस ने बीजेपी के ऑफिस को तोड़ा। फुटपाथ पर अवैध तरीके से बनाया गया था। कोलकाता में एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव पर आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी वाले हिंदुओं को हटाएंगे, रोहिंग्युओं को बसाएंगे। आसनसोल में आरएसएस कार्यालय पर जांच करने पहुंचे निगम के अधिकारी। तालाब को भरकर कार्यालय बनाने का है आरोप। उड़ीसा के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। सरकार गठन करने के बाद मिले पहली बार। मध्य प्रदेश में एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी को मिली भारत की नागरिकता। सीएए के तहत सीएम मोहन यादव ने दिया प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की बैठक। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति पर अधिकारियों से की बात। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। कश्मीर के डीजीपी बोले, कैंप यात्रा मार्ग और काफिले की होगी कड़ी सुरक्षा। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर सीएम योगी का तोहफा। युवा उद्यमियों को रोजगार शुरू कराने के लिए मिलेगा 5 लाख का लोन। महाराष्ट्र के ठाणे में बुलडोजर एक्शन। अवैध बार और पब में चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम शिंदे का वादा, महाराष्ट्र को ड्रग्स फ्री नहीं बनाने तक होगी कार्रवाई। ड्रग तस्कर को छोड़ेंगे नहीं। जयपुर में विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। अवैध तरीके से बने घरों और दुकानों को तोड़ा गया। गुजरात का नख्त राना में भारी बारिश होने की खबर। मेन बाजार दरिया में हुआ तब्दील। राना भुज मार्ग किया गया बंद। गुजरात के कच्छ में एक 4 मंजिला इमारत पर गिरी बिजली। जान बचाकर भागे लोग।
अयोध्या में भारी बारिश के बाद जगह जगह हुई जलभराव, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। अयोध्या की बदहाल तस्वीरों पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद, अयोध्या जाकर खुद करूंगा निरीक्षण, फिर जिम्मेदार लोगों से मांगूंगा जवाब। राम मंदिर में पानी टपकने पर बोले घोसी से सभा सांसद राजीव राय, बीजेपी ने राम के नाम पर छल किया, अब सामने आ रहा है। सक्षमता परीक्षा पास करिए या नौकरी छोड़ दीजिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। 1 जुलाई से तीनों कानून संहिता लागू करने की पूरे दलबल के साथ है तैयारी, लाखों अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग। गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की होगी सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू। बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों ने खोली बीजेपी के खोखले दावों की पोल। हारे हुए दुखियारे की तरह ना करें व्यवहार, स्पीकर ओम बिरला के निर्णय पर विपक्ष ने उठाए सवाल। राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, मेवात में 3 अपराधियों के मकानों पर चलाया बुलडोजर। NSUI ने दिल्ली में NTA दफ्तर पर जरा ताला, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। असदुद्दीन अवैसी के घर पर हुई तोड़फोड़, पोती गई कालिक। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ ने अमित शाह पर साधा निशाना। पंजाब में मीत हेयर ने छोड़ा कैबिनेट मंत्री का पद, सीएम भगवंत मान ने इस्तीफा किया मंजूर। विपक्ष पर भड़के सीएम मोहन यादव, कहा कांग्रेस चुनाव के बाद अपना असली चरित्र दिखाती है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, 29 जून को आम आदमी पार्टी करेगी देश भर में प्रदर्शन। 50 साल बाद भी आपातकाल का पाप ढो रही है कांग्रेस, भाजपा ने कहा काले अध्याय के बारे में जानने का सबको अधिकार। राकांपा एसपी नेता का दावा, कहा अजित पवार को अलग चुनाव लड़ाना चाहती है भाजपा। जय फिलिस्तीन के नारे के विरोध में असदुद्दीन अवैसी के घर की नेम प्लेट पर पोती गई कालिख। बीजेपी नेता जेपी नड्डा को किया गया राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त, सभापति जगदीप धनखड़ ने की घोषणा। सीबीआई ने शुरू की मैराथन पूछताछ, कहा नीट पेपर लीक के सरगना तक पहुंचाएंगे चिंटू और मुकेश। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, कहा इमरजेंसी पर टिप्पणी राजनीति से प्रेरित। संसद में गूंजेगा नीट का मुद्दा, विपक्ष ने बनाया खास प्लान, जवाब देने को तैयार मोदी सरकार। असदुद्दीन अवैसी के आवास पर फेंकी गई स्याही, सांसद बोले मैं अब गिनती भूल गया हूं। खैर में उपचुनाव से पहले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी को पटकनी देनी पड़ेगी। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कानून के शासन ने यूपी को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने दी बड़ी राहत, कहा बरसात से प्रभावित 22 लाख किसानों को देगी 1700 करोड़ का मुआवजा। नेपाल में खराब मौसम बना आम लोगों के लिए काल, अलग अलग घटनाओं में 28 लोगों की हुई मौत। 10 दिन के भीतर बिहार में गिरा चौथा पुल, अररिया सीवान मोतिहारी के बाद अब किशनगंज में ढह गया ब्रिज। हरियाणा सरकार ने की कैबिनेट बैठक, आज रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है नायब सरकार। प्रधानमंत्री ने की थी भविष्यवाणी, सैम पित्रोदा की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी ने शेयर किया वीडियो। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए होगी आज चुनाव, 2 उम्मीदवारों ने लिया वापस नाम, रेस में है 4 कैंडिडेट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मछुआरों की रिहाई पर स्टालिन को दिया जवाब, कहा तेजी से उठा रहे हैं कदम। जयराम ठाकुर ने किया बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव के बाद अब हिमाचल में कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन।